किसी भी औरत के लिए उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है और अपने आत्मसम्मान के सामने जब भी वो किसी ऐसे आदमी को देखती है जो उसकी रेस्पेक्ट तो दूर की बात है, उसे अपने आगे कुछ समझता ही नहीं, तब वो औरत उस आदमी को उसकी असली जगह दिखा ही देती है। कुछ ऐसे ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाती दिखाई दे रही हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो की रूपा गांगुली यानी अनुपमा। सीरियल अनुपमा एक वुमेन सेंट्रिक शो होने के साथ ही समाज में पनप रहे कुछ ओछी सोच पर भी व्यंग करता है। जहां सीरियल अनुपमा में लोग आज तक अनुपमा की सादगी देख रहे थे, तो वहीं अब अनुपमा का रौद्र रूप देखकर उनके फैंस बेहद ही खुश हैं। अनुपमा की चुप्पी को आज तक वनराज उसकी कमजोरी समझता आया है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। वनराज को लगता था कि उसके अफेयर की बात जान लेने पर भी अनुपमा एक कठपुतली की तरह ही उसके इशारों पर चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वनराज का ईगो इस बात से हर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है अनुपमा को नीचा दिखाने की। अनुपमा आज तक अपने पति पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहती आई है और यही एक बड़ी वजह थी कि वनराज को लगता था कि अनुपमा भीगी बिल्ली की जैसी उसके साथ रहेगी और उसके सभी हरकत को नजरअंदाज कर देगी। जहां आज तक वनराज अनुपमा पर हुकूमत करता आ रहा था और उसे जैसे मन चाहे वैसे ट्रीट करता था, तो वहीं आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देख पाएंगे कि अनुपमा फिर एक बार वनराज के घमंड को चूर चूर करती नजर आएगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए सभी वनराज का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वनराज तो अपनी प्रेमिका काव्या के साथ बिजी होता है, जिसके चलते समय रहते पर वो पूजा पर नहीं आ पाता और पूजा का मुहूर्त ना निकल जाए इस डर से अनुपमा खुद ही लक्ष्मी पूजा कर लेती है। वनराज जब घर लौटकर आता है तो देखता है कि अनुपमा अकेले ही सारी पूजा की रस्में कर रही है, जिसके चलते वो गुस्सा हो जाता है। दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए जब सभी घर के बाहर जाते हैं, अनुपमा अकेले वनराज से मिलने जाती है और घर के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए कहती है। ये सुनकर वनराज अनुपमा से कहता है कि शाह परिवार और जिस घर में वो रह रही है वो उसका है। ये सुनने के बाद भी अनुपमा फिर वनराज को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से निभाने के लिए कहती है, जिसके बाद वनराज अनुपमा को मारने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन अनुपमा अब पहले वाली अनुपमा नहीं रही। वो वनराज का हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाकर उसका नाम लेती है मिस्टर वनराज शाह और कहती है कि अब मैं वो अनुपमा नहीं हूँ जो तुम्हारे हर जुल्म को सहती आई है। ये देखकर वनराज और गुस्से में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वनराज अब अनुपमा के सामने हार मान जाएगा या अब भी वो कोशिश करेगा अनुपमा को तोड़ने की? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेलीचक्कर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि यही मिलते हैं आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.